हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ एस के। आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ। हम महत्वपूर्ण नदी आज देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले मतलब कि उत्तर से आते हैं दक्षिण की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमुख नदी है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। इसकी लंबाई कुल है 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट। ठीक है, इसके प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? एक है सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, सियोक। ठीक है, बहता कहाँ है? गिलगित, सियोक, जम्मू कश्मीर, लेह में ये नदियाँ का स्रोत है। ठीक है, इसका जो प्रमुख है तथ्य, इसकी लंबाई को याद रखिए और मानसरोवर झील के निकट इसके उद्गम स्थल को। ठीक है, इसके सहायक नदी भी कभी कभी पूछ देते हैं, मतलब ऑप्शन में दे देंगे कि सिंधु नदी, इनमें से कौन से सिंधु नदी के सहायक नदी हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे या नहीं है। सेकंड आता है झेलम नदी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। उद्गम स्थल है शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसकी सहायक नदी है किशन, गंगा, पूछ, लिदार, करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर और कश्मीर। चिनाब नदी इसके बाद आते हैं। इसकी लंबाई है 1100 किलोमीटर। उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा। ठीक है, सहायक नदी है चंद्रभागा, ये भी जम्मू कश्मीर में नदी है। इसके बाद आता है रावी नदी। ठीक है, इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। ठीक है, सहायक नदी है साहो स्वील, ये पंजाब में बहती है। उसके बाद आते हैं हमारा सतलज नदी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 1440 किलोमीटर। उद्गम स्थल है मानसरोवर के निकट राकस ताल झील। ठीक है, सहायक नदी है व्यास। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब को सिंचित करता है। उसके बाद आता है घाघरा नदी। इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। उद्गम स्थल है मपसातुंग, नेपाल में। ठीक है, सहायक नदी है हिमनद है शारदा, करनाली, कुआना, राप्ती और चौकिया। इसके बाद आता है व्यास नदी। इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। सहायक नदी है तीर्थन, पार्वती और हुरला। इसके बाद प्रमुख नदी है गंगा नदी जो कि हम लोग का राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, इसका लंबाई है टोटल 2510 किलोमीटर। उद्गम स्थल गंगोत्री के निकट गोमुख में। सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। ठीक है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 स्टेट में ये प्रमुख नदी बहती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यमुना नदी की। तो इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर। इसके सहायक नदी है चंबल, बेतवा, कैन, टॉन्स, गिरी, काली। ठीक है, सिंध और आसन। गंडक नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है इसका नेपाल तिब्बत सीमा पर मुश्ताक के निकट। ठीक है, सहायक नदी इनका प्रमुख है जो काली नदी, गंडक नदी, त्रिशूल नदी और गंगा नदी। ये इतना प्रमुख नहीं है। मेन देखिए, सहायक नदी आपको पूछेगा कौन? गंगा नदी का, एक सतलज नदी का और एक सिंधु नदी का। ठीक है, और ये सब नदी का उद्गम स्थल आपका पूछ सकता है और लंबाई। रामगंगा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। उद्गम स्थल है नैनीताल के निकट एक हिमनद नदी से। इसकी सहायक नदी है कौन? खोन। कोसी नदी की बात करें जो कि बिहार का शोक कहलाता है। इसकी लंबाई है 730 किलोमीटर। उद्गम स्थल है नेपाल में।
सप्तकोशिकी गोसाई धाम, ठीक है। इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, तामूर, अरुण और कोसी तो खुद नदी है। उसके बाद चंबल नदी की बात करें तो इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर। उद्गम स्थल है मऊ। मऊ आपका गाजीपुर जिला चले जाइए, मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से। सहायक नदी है काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास। इसके बाद करें बेतवा नदी की तो इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास है। दामोदर नदी की बात करें जो कि झारखंड का प्रमुख नदी है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसको। इसकी कुल लंबाई है 600 किलोमीटर और उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। सहायक नदी है कोनार, जमुनिया, बराकर, ठीक है। झारखंड और पश्चिम बंगाल इसका प्रमुख राज्य है इस नदी का। सोन नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 770 किलोमीटर है। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। सहायक नदी इसका है रिहंद और कुन्हड़। बैतरनी नदी जो पार करे, मतलब कि बैतरनी नदी की बात करते प्रमुख नदी है। लंबाई 333 किलोमीटर है। उद्गम स्थल क्यूंझर पठार उड़ीसा में। ब्रह्मपुत्र की नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो। सहायक नदी है इसका घनसिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 2 स्टेट में ये बहती है। महानदी की बात करें तो इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। उद्गम स्थल सिहावा के निकट रायपुर में। सहायक नदी है सियोनाथ, हसदेव, अंग, ईव, ब्राह्मणी, वैतरणी। वैतरणी का है मध्य प्रदेश की नदी है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ये महानदी बहती है। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है। उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी है। सहायक नदी इसका है तवा, शेर, शक्कर, दूधी, बरना। इसके प्रमुख राज्य हैं मध्य प्रदेश और गुजरात। नर्मदा नदी, ठीक है। गुजरात की जीवन रेखा इसी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ियों से। सहायक नदी है प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा। ये प्रमुख स्टेट हैं, इसके राज्य हैं जहाँ जहाँ ये बहते हैं। महाराष्ट्र हैं, कर्नाटक हैं और आंध्र प्रदेश है। कृष्णा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट है। सहायक नदी की बात करें तो कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट में ये कृष्णा नदी बहती है। कावेरी नदी की बात करें तो 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थल केरा के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर है। सहायक नदी इसका हेमावती है, लोक पावना है, शिमला है, भवानी है, अमरावती है, स्वर्णवती है। प्रमुख स्टेट जहाँ बहते हैं ये है कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था, प्रमुख नदी। इसमें आपको देखना है कि इसकी नदी की लंबाई और उद्गम स्थल, और इसके 2-3 नदी हैं जो प्रमुख नदी हैं जैसे गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। ये लोग का सहायक नदी एक बार देख लीजिए, एग्जाम में यही पूछता है, ठीक है। धन्यवाद।